हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर का, जो कि सीएचएन में आया हुआ है, यानी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में प्रीवियस ईयर में वेब थ्योरी। तो चलिए हम देखते हैं कि वेब थ्योरी होती क्या है। इसके बेसिक इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करते हैं। A web causation model helps understanding how disease develop due to multiple interacting factors। मतलब वेब थ्योरी किस पे बेस्ड है? वेब कॉजन मॉडल पे, जो हमें मदद करता है कि हम समझ सकें कि कैसे एक डिसीज होती है या डेवलप होती है, क्योंकि जो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं वो आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं। It suggests that no single factor is responsible for a disease। ये वेब थ्योरी या वेब कॉजन मॉडल हमें ये बताता है कि सिर्फ एक सिंगल फैक्टर से कोई डिसीज नहीं होती है। Instead, many biological, environmental, social and behavioral factors contribute to its occurrence। इसके बजाय बहुत सारे, चाहे वो बायोलॉजिकल हो, इन्वायरमेंटल हो, सोशल हो या बिहेवियरल फैक्टर्स हो, जिनकी वजह से क्या होती है, एक डिसीज होती है, जो एक डिसीज को अकर होने में या डेवलप होने में हेल्प करते हैं। प्रपोज्ड बाय मैकमोहन एंड बुक। तो ये थ्योरी मैकमोहन एंड बुक ने दी थी। तो हमने ओवरऑल इंट्रोडक्शन में ये देखा कि वेब थ्योरी या वेब कॉजन मॉडल की मदद से हम ये जानते हैं कि कैसे एक डिसीज फैलती है जब बहुत सारे फैक्टर्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि किसी भी डिसीज के लिए एक सिंगल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बल्कि बहुत सारे, चाहे वो बायोलॉजिकल हो, इन्वायरमेंटल, सोशल और बिहेवियरल फैक्टर्स जो होते हैं, जो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, मिलते हैं, जिसकी वजह से एक डिसीज होती है। तो ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया। नेक्स्ट हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। आइडली सूटेड इन द स्टडी ऑफ क्रोनिक डिसीज वेयर द एजेंट इज ऑफन नॉट नोन एंड द डिजीज इज द आउटकम ऑफ इंटरेक्शन ऑफ मल्टीपल फैक्टर्स। मतलब अगर हम किसी भी क्रोनिक डिसीज की स्टडी करते हैं तो उसमें हम ये देखते हैं कि जो एजेंट है वो भी पता नहीं होता है, और डिसीज कैसे होती है, जो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, चाहे वो बायोलॉजिकल हो, इन्वायरमेंटल हो या सोशल फैक्टर्स हो, उनका आपस में इंटरेक्शन होता है, वो फैक्टर आपस में इंटरेक्ट करते हैं, मिलते हैं, जिसकी वजह से डिसीज होती है। नेक्स्ट हम कुछ देखेंगे इसके की फीचर्स क्या हैं वेब थ्योरी की। अगर हम एपिडेमियोलॉजी की बात करें, एपिडेमियोलॉजी में हम स्टडी करते हैं डिसीज की अकरेंस की। मतलब एपिडेमियोलॉजी का मतलब क्या होता है? एपी मीन्स होता है एमंग, डेमस मीन्स होता है पीपल, और लॉजी मीन्स होता है स्टडी। मतलब अगर पीपल में कोई भी डिसीज हो रही है तो उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो एक एपिडेमियोलॉजी के नजरिए से वेब थ्योरी की क्या क्या की फीचर्स है वो देखेंगे। सबसे पहले हमने इसमें देखा था कि मल्टीपल फैक्टर्स इंटरेक्ट करते हैं। तो कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो मल्टीपल फैक्टर्स में क्या है? डिजीज अराइज फ्रॉम मैनी कॉज रेदर देन सिंगल कॉज। अगर कोई डिसीज हो रही है तो वो सिर्फ किसी एक रीजन से नहीं हो रही होगी, मतलब उसमें बहुत सारे ऐसे कॉजेज होंगे जिसकी वजह से डिसीज हो रही होगी। नेक्स्ट है इंटरकनेक्टेड फैक्टर्स। डिफरेंट रिस्क फैक्टर इंटरेक्ट एंड इन्फ्लुएंस ईच अदर। अलग अलग जो रिस्क फैक्टर होते हैं वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, यानी इन्फ्लुएंस करते हैं। रिस्क फैक्टर से हर डिसीज वाले होते हैं। किसी में एजिंग होती है, किसी में डायबिटीज है, या किसी पेशेंट को हाइपरटेंशन है या ओबेसिटी है। ऐसे ऐसे रिस्क फैक्टर होते हैं जो आपस में कंट्रीब्यूट करते हैं और जिसकी वजह से वो डिसीज होती है। थर्ड पॉइंट है हमारा नो प्राइमरी कॉज। अनलाइक ट्रेडिशनल मॉडल जैसे कि जर्म थ्योरी थी, वेब थ्योरी डज नॉट फोकस ऑन वन मेन कॉज। जो हमारी वेब थ्योरी है वो सिर्फ एक जो मेन रीजन है जिसकी वजह से डिसीज हो रही हो उस पर फोकस नहीं करती है। तो ये हो गया इसके कुछ की पॉइंट, जैसे कि पहला कि मल्टीपल कॉज देखा, फिर इंटरकनेक्टेड फैक्टर्स और फिर नो प्राइमरी कॉज। अब हम इसके आगे डिस्कस करेंगे। फोर्थ पॉइंट इसी की फीचर्स में है हेल्प इन प्रिवेंशन। अंडरस्टैंडिंग इन द वेब और कॉजन हेल्प इन डिजाइनिंग बेटर डिसीज प्रिवेंशन स्ट्रेटजी। मतलब अगर हम वेब को समझ लें या किस कॉज से डिसीज हो रही है तो उसकी मदद से हम अलग तरीके से या बेस्ट तरीके का डिसीज प्रिवेंशन डिजाइन कर सकते हैं, जिससे हम डिसीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। वेब का मतलब एक जाल, जैसे कि स्पाइडर का जाल होता है। तो अगर हम उसका मैकेनिज्म समझ लें कि कैसे ये जाल बन रहा है, ये कैसे ये वेब बन रहा है, ये किस कॉज से ये डिसीज हो रही है, तो हम उसको ही ब्रेक कर देंगे, जिससे हम डिसीज को प्रिवेंट कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है होलिस्टिक व्यू। इट कंसीडर बायोलॉजिकल, एनवायरमेंटल, सोशल एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट्स टुगेदर। होलिस्टिक व्यू में हमने क्या देखा कि इसमें हमने देखा कि बायोलॉजिकल फैक्टर भी इफेक्ट कर रहे हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी, सोशल फैक्टर्स भी और बिहेवियर फैक्टर्स साथ साथ। और जब ये सारी चीजें साथ में इफेक्ट करते हैं तो वो होलिस्टिक व्यू कहलाता है। तो ये इसके कुछ की फीचर्स थे। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके ओरिजिन।
मतलब जो हमारी वेब थ्योरी है या वेब कॉज एंड मॉडल, इसका ओरिजिन क्या है। तो हमने पहले ही देख लिया था कि इसको मैकमोहन और पुर ने 1970 में डेवलप किया था। दिस थ्योरी एक्सटेंड द जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज, जो जर्म थ्योरी थी डिसीज की, उसी थ्योरी से हमने ये वेब थ्योरी बनी हुई है। सो ये इसका ओरिजिन हो गया कि इसको मैकमोहन ने डेवलप किया था 1970 में, और जो जर्म थ्योरी है डिसीज से, उसी से ये थ्योरी डेवलप हुई है, वेब थ्योरी। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है हमारी वेब थ्योरी के। तो पहला इंपॉर्टेंस है हेल्प्स इन डिसीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। अगर हमने वेब थ्योरी की मदद से हम क्या कर सकते हैं, जो डिसीज है उसको रोक सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि हम जान जाएंगे कि किस रीजन से डिसीज हो रही, किस कॉज से डिसीज हो रही, तो हम उसको ब्रेक करेंगे। जिससे गाइड्स पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन, अगर हम वेब थ्योरी की मदद से हम क्या कर सकते हैं, जो पब्लिक हेल्थ है उनको हम बता सकते हैं उनको क्या क्या तरीके अपनाने हैं जिससे वो डिसीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है हेल्प्स नर्सेस एंड हेल्थ केयर वर्कर्स अंडरस्टैंड द पेशेंट कंडीशन बेटर। वेब थ्योरी की मदद से जो नर्सेस है या अदर जो हेल्थ केयर वर्कर्स है वो ये समझ सकते हैं कि पेशेंट की कंडीशन को हम कैसे और अच्छे तरीके से बेटर कर सकते, सही कर सकते हैं। तो इसकी इंपॉर्टेंस पहले तो हमने ये जान लिया कि हम डिसीज को कैसे रोक सकते हैं, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। हम पब्लिक को बता सकते हैं अपने हेल्थ को प्रमोट करने के लिए क्या क्या इंटरवेंशंस ले सकते हैं, या डिसीज को प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या इंटरवेंशंस ले सकते हैं। ये वेब थ्योरी हेल्प करती है नर्सेस को और हेल्थ वर्कर को कि समझ सके वो कि कैसे वो पेशेंट की कंडीशन को अच्छे तरीके से ठीक कर सकते हैं जिस डिसीज से वो सफर कर रहे हैं। अब इसके कुछ एडवांटेज भी हैं हमारी वेब थ्योरी के। पहला, आइडेंटिफाई मल्टीपल पॉइंट्स फॉर प्रिवेंशन। हम किसी भी डिसीज को प्रिवेंट करने के लिए या रोकने के लिए बहुत सारे पॉइंट्स को पहचान सकते हैं इस वेब थ्योरी की मदद से। इफेक्टिव फॉर प्लानिंग हेल्थ प्रमोशन एक्टिविटी, वेब थ्योरी की मदद से हम हेल्थ को प्रमोट करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटी को प्लान कर सकते हैं अच्छे तरीके से। तो वही था कि अगर हम इसके एडवांटेज में पहले हम देखें कि हमें प्रिवेंट करने के लिए, किसी भी डिसीज को रोकने के लिए हम बहुत सारे पॉइंट को पहचान सकते हैं वेब थ्योरी की मदद से। दूसरा कि अगर हमें हेल्थ का प्रमोशन कराने हैं तो हमें क्या क्या एक्टिविटीज करवानी चाहिए जिससे हम हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं, उसकी प्लानिंग बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं वेब थ्योरी की मदद से। फिर इसके कुछ लिमिटेशंस हैं, समटाइम्स टू कॉम्प्लेक्स, कभी कभी ये थ्योरी जो है वेब थ्योरी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है, क्योंकि हमें बहुत सारे फैक्टर्स के बारे में पता लगाना पड़ता है किसी डिसीज को प्रिवेंट करने के लिए। डिफिकल्ट टू पिन पॉइंट द एग्जैक्ट कॉज ऑफ अ डिसीज, ये वेब थ्योरी की मदद से हम जो किसी भी डिसीज का जो एग्जैक्ट कॉज है, जो एक मेन रीजन है जिसकी वजह से डिसीज हो रही है, वो पता नहीं लगा पाते, क्योंकि ये थ्योरी है हमारी वेब थ्योरी, ये सारे कॉजेज पे फोकस करती है, किसी एक मेन कॉज पे फोकस नहीं करती। हमने पहले इसकी की फीचर्स में पढ़ा था। तो कभी कभी ये कॉम्प्लेक्स हो सकती है क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स के बारे में पता लगाना पड़ता है। दूसरा कि हम इसमें ये नहीं पता लगा पाते कि कोई डिसीज जो है तो उसका मेन क्या या एग्जैक्ट कॉज क्या है इस डिसीज का। तो ये इसके लिमिटेशंस हो गए। सो ये ओवरऑल हो गया वेब थ्योरी के बारे में। आई होप आपको मेरी वीडियोज पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।